हेलो स्टूडेंट। तो देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ मुंबई के बाहर जो स्थित है बोरीवली गुफाएं यानी इसमें हैं बोरीवली में स्थित हैं कनेरी की गुफाएं। बोरीवली गुफाएं जैसे कि मैंने एक्चुअली क्लास में भी बताया था, बोरीवली में जाकर संजय गांधी नेशनल पार्क है उसके अंदर हमें गुफाओं में जाना पड़ता है। तो मैं अभी संजय गांधी पार्क में एंट्री ले चुकी हूँ और यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिकल कार से जाना पड़ रहा है गुफाओं तक, क्योंकि यहाँ से भी गुफाएं लगभग मान के चलेंगे 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर काफ़ी अंदर जाकर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो गए हैं पहाड़ियाँ और यहाँ से ये मेरा गुफाओं का सफ़र था जहाँ मैंने कन्हेरी की गुफाओं को देखा और यहाँ के चित्रों को ऑब्ज़र्व किया। बहुत ही सुंदर दृश्य था। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप में से कोई जाना चाहते हैं तो अगर यहाँ नेचर का भी पूरा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बरसात में जाइए, बहुत अच्छा वेदर रहता है। ये देखिए आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ के ये कन्हेरी की गुफाएं हैं, यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो ऊपर चढ़ के हमें जो लेन यहाँ पर बनी हुई है कन्हेरी की गुफाएं उसमें जाना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा था एक बोर्ड और जिसके बारे में कन्हेरी की गुफाओं के बारे में लिखा गया है कि कन्हेरी की गुफाओं का एक्चुअल में वास्तविक अर्थ क्या है, कहाँ से ली गई हैं। तो 2 संप्रदाय से संबंधित यहाँ पर गुफाएं हैं और जब मैं इन गुफाओं में चली थी तो यहाँ पर जगह जगह गुफाएं जो बनी हुई हैं उनमें यहाँ ये भूमि किसने दी थी, दानदाताओं का उल्लेख है, किसके द्वारा बनवाई गई ये गुफाएं हैं अलग अलग जगह। तो सारा डिटेल तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ टूर कराऊंगी और कुछ चीज़ें बताऊंगी। बाकी जो डिटेल है वो क्लास जब आप लोगों की चलेंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं जा रही थी ऊपर गुफाओं को देखने के लिए, क्योंकि महायान और बौद्ध संप्रदाय की 2 हीनयान और महायान धर्म से संबंधित गुफाएं हमें यहाँ से मिल जाएंगी। गर्मी काफ़ी थी लेकिन ऊपर का वेदर फिर भी काफ़ी अच्छा था। तो मैं ऊपर जा रही थी, काफ़ी ऊपर मुझे चलना पड़ा, सीढ़ियाँ थी। अगर आप गुफाओं में जाएंगे तो गुफाएं बहुत ऊंची हैं, अधूरी गुफाएं हैं, ये आज भी पूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ये मैप है यहाँ पर जिसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ भी जा रही हैं गुफाएं, लेफ़्ट में भी है, राइट में भी है, पत्थर पड़े हुए हैं और ये यहाँ लिखा हुआ है कि किस ओर कौन सी लेनी है और किस ओर कौन सी गुफाएं हैं। तो सबसे पहले मैं गई थी ऊपर और इसमें जो गुफाएं हैं चैत्य और बिहार दोनों ही प्रकार की गुफाएं हैं। गुफाओं के बाहर बरामदा भी है, बैठने का स्थान भी था और यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ जो लिखा हुआ था उसके आधार पर कि यहाँ भंडारा एक तरह से चलता था, यानी जो भोजन की व्यवस्था थी वो मुफ्त व्यवस्था होती थी, यानी मुफ्त भोजन कराया जाता था। एक चीज़ और थी यहाँ पर, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी। जैसे स्टार्टिंग में एक बोर्ड लगा हुआ था तो उसमें मैंने दिखाया था कि 110 गुफाएं लिखी हुई हैं। ये देख रहे हैं आप, बाहर बरामदा बना हुआ है, सामने एक स्तूप भी है। चैत्य और बिहार दोनों प्रकार की गुफाएं हमें यहाँ से मिलती हैं। गुफाएं अधूरी हैं, सारी गुफाएं बनी नहीं हैं। ये लेनी क्रमांक संख्या 2 है, उसके आगे ग्रिल बाद में लगा दी गई थी, पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाई गई थी। तो क्योंकि कुछ गुफाएं जो हैं मुगलों के समय यहाँ नष्ट कर दी गई थी, जिस समय मुग़ल लोग यहाँ पर आए थे तो काफ़ी कुछ नष्ट उनके द्वारा किया गया था यहाँ पर। तो कुछ चित्र आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये जो है फ़िलहाल यहाँ पर गुफा संख्या 2 में हैं, अनेक उत्खनन पंक्ति में यहाँ पर किए गए हैं। 3 चैत्य और बिहार यहाँ पर हैं जो कि इसमें साफ लिखा। सामने जो है एक स्तूप है, ऐसे बहुत सारे स्तूप बने हैं लेकिन एक मेन स्तूप है, शायद मैंने उसमें पोस्ट भी किया है यूट्यूब पर। पीछे जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने गुफाएं बनवाई हैं, गांधर्व की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और सबसे विशेष देखिएगा, ये मुग़लों के समय तोड़ा गया यहाँ स्तूप है जो अब नहीं है, नष्ट हो चुका है। एक स्तूप इसके जस्ट साइड में है, ये भी खंडित है। इस साइड से आप देख रहे हैं सामने से ये टूट रहा है, पीछे इसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे स्तूप बने हुए थे, कुछ गुफाएं अधूरी हैं, कुछ तोड़ दी गई हैं। छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं साइड में भी बनी हुई है। एक यहाँ पर यह है गुफा संख्या 2 का अभिलेख है जिसमें यहाँ के दानदाताओं का उल्लेख और यहाँ किसके द्वारा बनाई गई हैं गुफाएं उनका उल्लेख लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं अभी जो पानी का नाला टाइप का आपको दिखाई दे रहा था, तो एक नेचुरल प्रोसीजर यहाँ पर होता है, यानी जो भी बरसात का पानी है, ये देखिए ये सबसे पहले है, आपको हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है, ये चामर है जो ऊपर पंखे जैसा दिखाई दे रहा है, ये चामर हाथ में होता था। यहाँ पर आप देखेंगे ये शिलालेख लिखे हुए हैं जिनको मैंने देखा, मतलब यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर
ध्यान नहीं दिया गया है एसआई के द्वारा, क्लियर नहीं किया गया है। और ये नीचे जो नाला है जिसकी बात मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, यहाँ पर पानी फ़िल्टर होकर आता था जिसको यहाँ के लोग पीते थे। जो बरसात में पानी है अभी भी जो ऊपर से पानी आएगा वो फ़िल्टर होकर आता था। यहाँ पर मुझे 2 भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई दी थी। अंदर भी गुफा है लेकिन वो बंद की हुई है, जिसमें शायद कुछ नहीं है वर्तमान समय में। ये पीछे मूर्तियाँ हैं और ये उन्हीं की कुछ जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर अक्सर दानदाताओं की मूर्तियाँ भी हैं, जिन्होंने गुफाएं बनाई हैं उनकी भी मूर्तियाँ हैं। ये देखिएगा, ये मूर्तियाँ हैं इधर भगवान बोधिसत्व की, और ये इधर भी हैं इनके परिवारों की भी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। ये एक मूर्ति है यहाँ पर, और एक मूर्ति यहाँ जिसका हाथ टूट चुका है, भगवान बुद्ध की से ही संबंधित मूर्ति है, एक ये भी है। तो इनके अनेक रूपों की कहानियाँ हैं जो मूर्तियों के माध्यम से उकेरी गई हैं। इनके जिस समय ये तपस्या कर रहे थे उस समय की भी कहानियाँ हैं। सजाया गया था नीचे की ओर, ये जो टूट चुकी हैं। ये देखिए, ये पिलर है जो कि सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ये भी टूट चुका है। ये वो लिपि है, शिलालेख है जिसके अनुसार हमें यहाँ की सारी जानकारी मिलती है। ये विशाल मूर्ति है एक, और एक इसके जस्ट फ्रंट पे मूर्ति थी विशाल, दूसरी प्रतिमा ये है। ये बहुत सबसे बड़ी प्रतिमा मुझे यहाँ पर यही दिखाई दी। कन्हेरी गुफाओं में चित्र और मूर्तियाँ दोनों ही हैं, यानी रंगीन चित्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो रंगीन चित्र की पिक तो मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मूर्ति की ही दिखाऊंगी, क्योंकि स्पेशली मैंने मूर्तियाँ ही सबसे पहले ऑब्ज़र्व की थी, क्योंकि चित्र के लिए मुझे बहुत ऊपर जाना तो पड़ा था, काफ़ी ऊपर जाकर चित्र मिले। ये आप देख सकते हैं, इनके हाथ में भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो महिला है इनके हाथ में नीचे कुछ लटका हुआ है। एक्चुअल में ये वहाँ उस समय का पर्स होता था जो बनाया जाता था। इन सभी मूर्तियों में मुझे दिखाई दिया है, लगभग महिलाओं की जो मूर्तियाँ थी उनमें हाथ में ये पर्स, ये देखिएगा दिखाई दे रहा है आपको, ये टूट गया है लेकिन इस तरह का ये पर्स होता था जो ये धारण करती थी महिलाएं। पिलर पर यहाँ ये देखिएगा, ये सबसे बड़ा स्तूप है और इसके चारों ओर ये पिलर बने हुए हैं। पिलर पर भी हाथियों की मूर्तियाँ प्रतीक स्वरूप बनाई जाती थी, भगवान बुद्ध के जन्म के प्रतीक स्वरूप। और बिल्कुल अजंता जैसा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर लगा, बस थोड़ा सा फिनिशिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं और मुग़लों के समय इनको काफ़ी क्षति पहुँचाई गई थी। यहाँ पर अगर आप बुद्धम शरणम गच्छामि अगर आप बोलते हैं तो बहुत ही प्यारी आवाज़ निकलती है, गूंजती है आपकी आवाज़, और बहुत सुरीले स्वर में गूंजती है। एक ये स्तूप था जो अभी आप लोगों ने देखा पीछे, इसके चारों ओर भी मूर्तियाँ थी। अब हम लेनी आगे चलते हैं, लेनी संख्या 9 में चलते हैं। तो यानी गुफा संख्या जो यहाँ पर है आगे, मुझे ऊपर यहाँ पर काफ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ा, लेकिन ऊपर जो मूर्तियाँ थी वो बहुत कम थी, सारी मूर्तियाँ नहीं थी, लगभग कुछ नष्ट हो चुकी थी, कुछ गुफाएं गिर रही हैं। जैसे बरसात अभी होगी तो यहाँ पर काफ़ी सारी गुफाएं जो है टूट जाएंगी, और कुछ को जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मुग़लों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो मैं काफ़ी ऊपर आ चुकी थी और भी ऊपर मुझे जाना था, क्योंकि और भी ऊपर गुफाएं थी, जैसे कि 79 गुफा ऊपर जाकर ही थी और 11 नंबर की गुफा भी ऊपर जाकर थी। एक साथ सारी गुफाएं एक लाइन में नहीं बनी हैं, ऊपर नीचे बनी हुई हैं, सीक्वेंस में भी नहीं बनी है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था कि सीक्वेंस कहाँ है। पहले मैंने सीक्वेंस ही ढूंढने की कोशिश की थी, बट सीक्वेंस क्योंकि नहीं है यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ ये इससे आगे आप चलेंगे तो 11 नंबर की गुफा आपको मिल जाएगी। देखिएगा सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, ये है गुफा संख्या 7 है और ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो वहाँ गुफा संख्या 7 है, आपको दिखाई देगी। यहाँ से आपको टर्न होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीधा रास्ता जाता है ये ऊपर की अन्य गुफाओं की तरफ मुड़ता है। और ये पानी, यहाँ पर देखिए कोई चित्र और मूर्ति नहीं है, ये यहाँ से जाली बाद में ढक दी गई थी। ये पानी फ़िल्टर करने का एक नेचुरल प्रोसेस था यहाँ पर। ये गुफा संख्या 11 है। जो हम आगे चलते हैं यहाँ से, तो सामने आपको गेट पर ही लिखा मिलेगा 11। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बची हैं, शिलालेख लिखा हुआ है कि किसने ये गुफाओं को बनवाया था, किसके द्वारा भूमि दान दी गई थी। ये देखिए, ये अंधेरा था बहुत ज़्यादा अंदर, तो मुझे लाइट जलानी पड़ी अपने फ़ोन की, और उसके बाद मैंने यहाँ से ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये अंदर गुफाएं जो हैं बिल्कुल ऐसे हो चुकी हैं नष्ट। आपको जाते हुए थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि जो पिलर हैं बिल्कुल जैसे सारनाथ में डिज़ाइन बनाए गए हैं उस तरह से। ये 11 से लेकर 33 तक की लेनी है, जिसमें 31 नंबर की गुफा है, इसमें कुछ नहीं था, ये भी खाली है।
ऊपर आप चलते हैं तो ये सभी गुफाएं जितनी थी इसमें कुछ नहीं है। ये 95 नंबर की है, ये 17 नंबर की है, ये खाली हैं, टूट चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, इनको बनाया नहीं गया है। अब आगे चलते हैं तो इधर की गुफाओं में भी मुझे कुछ नहीं मिला, ये सब खाली थी। ये देखिएगा आप, सब खाली हैं, इसमें कुछ नहीं है, ना कोई चित्र है ना कोई मूर्ति है। यहाँ पर शिलालेख भी नष्ट कर दिए गए हैं, ये भी खाली है। ये देखिएगा 33 नंबर की गुफा लिखी है, ये भी सब खाली हैं, इसमें कुछ नहीं है, कोई प्रतिमा, कोई चित्र, कोई मूर्ति नहीं है। अब आगे ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर जाना था जहाँ पर रंगीन